हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्न दूसरा, आकृति 3.4। तो आकृति ये दी गई है 3.4 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो ये बुक में दी गई है आकृति, हमने इस पेज पर ग्राफ खींच लिया है और इसे बना दिया है ना। तो इसके माध्यम से अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं अपन को, 7 क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अपन इनको इस ग्राफ की सहायता से हल करेंगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं हल। तो प्रश्न दूसरा के अंतर्गत पहला दिया गया है बी के निर्देशांक। तो अपन को ग्राफ में देखना है बी कहाँ पर है। इधर बी दिखाई दे रहा ए। तो अपन को निर्देशांक देखना है बी के। तो सबसे पहले देखा जाता एक्स वाली लाइन पे, है ना। तो एक्स पर क्या है, ऋण 5 और वाई वाली लाइन पे है 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, पहला के बी के निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 5 और प्लस के 2। तो ये हो जाएगा पहले का आंसर, हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सी के निर्देशांक। तो सी बिंदु देखते हैं सबसे पहले। सी बिंदु कहाँ पर है, ए है। तो सबसे पहले देखे जाते एक्स वाली लाइन पर। एक्स लाइन पर है 5 और वाई वाली लाइन पर है ऋण 5, है ना, ये ऋण के हैं। तो हो जाएंगे निर्देशांक 5 और ऋण 5। अगला देखते हैं। अगला दिया गया तीसरा निर्देशांक ऋण 3 और ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो अपन को निर्देशांक दिए गए हैं ऋण 3 और ऋण 5। तो देखना है सबसे पहले एक्स कहलाता है, एक्स है ऋण 3 कहाँ पर, ए है। और दूसरा है ऋण 5। तो ऋण 5 कहाँ पर है, ए है। तो अपने बिंदु ए हो गई ऋण 3 और ऋण 5। तो ए हो जाएगी बिंदु ई। तो अपना आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि अपन को बिंदु लिखना था, है ना। तो ए हो जाएगा बिंदु ई। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है निर्देशांक 2 ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ऋण 2 नहीं प्लस के 2 और ऋण 4 द्वारा बिंदु देखना है ना। तो निर्देशांक दिया गया, अपन को बिंदु बताना है। देखना है अपन को 2 और ऋण 4। तो प्लस के होंगे 2, क्योंकि एक्स पर प्लस के 2 ए हैं और वाई पर माइनस के 4 ए हैं। तो ए हो जाएगी अपनी बिंदु 2 और ऋण 4 की हो जाएगी जी। तो ए इसका आंसर हो जाएगा जी। अगला देखते हैं डी का भुज। तो अपन को सबसे पहले डी बिंदु देखेंगे। डी बिंदु ए है ना। तो इस पर है एक्स के 6 और वाई पर है प्लस के 2। तो 6 और 2 इसके निर्देशांक है, किंतु भुज बताना है। भुज कहलाता है जो एक्स वाली लाइन पर होता है। तो एक्स वाली लाइन पर इस पर इसके 6 है ना। तो इसका डी का भुज हो जाएगा 6। तो लिख देंगे 6। अगला बिंदु एच की कोटि। तो बिंदु एच देखना है सबसे पहले, एच ए है। तो कोटि, तो अपन को पता है कि एक्स वाली लाइन पर होते हैं जो ऋण 5 और ऋण 3 होंगे इसके निर्देशांक। ऋण 5 हो जाएगा भुज इसका, एक्स वाली लाइन पर होते हैं वे कहलाते हैं भुज। और जो वाई वाली लाइन पर होते हैं वे कहलाते हैं कोटि। तो ऋण 3 हो जाएगी इसकी कोटि। तो लिख देंगे ऋण 3 कोटि। बिंदु एल के निर्देशांक। तो बिंदु एल देखना है। बिंदु एल कहाँ है, ए है। तो एल के निर्देशांक। तो अपन को वाई बराबर दिया गया है 5 और एक्स बराबर कुछ नहीं दिया गया है तो हो जाएगा 0। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 5 हो जाएंगे। तो लिख देंगे 0 और 5। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम देखते हैं। तो बिंदु एम कहाँ पर है, बिंदु एम ए है ना। तो बिंदु एम, तो एक्स बराबर दिया गया है, एक्स की लाइन पर दिया गया है ऋण 3, है ना। और वाई की लाइन पर कुछ नहीं दिया गया बिंदु एम का। तो हो जाएंगे ऋण 3 और 0। सो एम के निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 3 और 0। तो लिख देंगे ऋण 3 और 0। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इसी के साथ अपन ने क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये ग्राफ बुक में यदि ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये ग्राफ पेपर में आएगा, है ना। तो इसी को देखकर सॉल्व करना था। अपन ने क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। थैंक यू।